दोस्तों, क्या भारत ने सच में आखिर कर ही दिखाया जो पश्चिम के देश जैसे अमेरिका और यूरोप कभी नहीं चाहते थे? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो सपना देश के लिए देखा था वो सच में पूरा हो गया? अमेरिका भी यही सोच रहा है कि आखिर कैसे जो देश एक डोर्नियर जहाज यानी कि सबसे छोटी लेवल की जहाज तक नहीं बना सका, वो दुनिया की सबसे अत्याधुनिक जहाज कैसे बना रहा है? तो आइए जानते हैं कि आखिर इतने कम टाइम में ये मास्टर स्ट्रोक कैसे खेला गया। और हाँ, वीडियो के अंत में आपको एक चॉइस मिलेगी कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए एक दिन के लिए तो इस सिचुएशन में आप भारत देश के लिए क्या करेंगे? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भारत बना रहा है अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसका 2 वेरिएंट हैं, मार्क 1 और मार्क 2। इसकी खासियत यह है कि यह दुश्मन की नजर से यानी कि दुश्मन के रडार से हमेशा बच निकलता है। तो दोस्त, आपको बता दें कि आपको भी भारतीय होने पर गर्व होगा कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन हमारे अपने देश भारत में ही हो रही है। जो भारत आज तक नहीं किया वो अब करने जा रहा है। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से भारत अपना नाम लिखने जा रहा है। मुझे पता है कि यह बात सच नहीं लग रही है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, ये एकदम 100% सच है। और खास बात तो यह है कि भारत कोई ऐसी वैसी जहाज नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे अत्याधुनिक जहाज यानी फाइटर जेट बनाने जा रहा है। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आज तक सिर्फ और सिर्फ इस फाइटर जेट को 3 देशों ने ही बना पाए हैं, जिनके नाम हैं अमेरिका, रूस और चाइना। ये 3 देशों के पास ही अभी तक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। लेकिन आखिर ये 5th जनरेशन फाइटर जेट की इतनी जरूरत क्यों है? क्या भारत को सच में इसकी जरूरत है, या फिर भारत ऐसे ही इसे मेक इन इंडिया के तहत बना रहा है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वीडियो पूरा होते होते आपके इस सवाल का जवाब पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मुझे यह बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि भारत भी इसी लिस्ट में शामिल होने की तैयारी कर चुका है। अगर आपको भी यह बात जानकर खुशी हो रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भारत से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें। तो आइए विस्तार पूर्वक वीडियो को शुरू करते हैं। क्या भारत को सच में इसकी जरूरत है? आइए जानते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि शांति सिर्फ उसके लिए है जो लड़ने को हमेशा तैयार रहे। यानी कि मैं चीन और पाकिस्तान की बात कर रहा हूं दोस्त। जिस देश का पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे हों तो उस देश को कैसे मजबूत ना होना पड़े? तो उस देश का ताकतवर होना अति आवश्यक है। और आपको बता दें, वायुसेना को भी इस समय लड़ाकू विमानों की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत के पास अभी कुल 30 स्क्वाड्रन हैं, जबकि 42 की जरूरत है। एएमसीए के साथ घटक इस कमी को पूरा कर सकते हैं। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट में? उसको जानते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये जान लें कि मार्क 1 और मार्क 2 क्या हैं। तो दोस्त, आपको बता दें, मार्क 1 वेरिएंट अमेरिका के इंजन से चलेगा। ये कंप्लीट 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। इसमें इंटरनल एडवांस सेंसर्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी। इसका प्रोटोटाइप 2028 तक बन जाएगा। आइए मार्क 2 को भी समझ लेते हैं। ये मार्क 1 से ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसको स्वदेशी इंजन से उड़ाया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इसमें 6th जनरेशन का भी कुछ टेक्निक यूज किया जाएगा, जैसे कि एआई और डायरेक्ट एनर्जी वेपन। तो दोस्तों, अब हम इस फाइटर जेट की असल विशेषताएं जानेंगे। आखिर ऐसा क्या खास है इस 5th जनरेशन फाइटर जेट में? 1. स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के कारण कोई भी दुश्मन इस जहाज को पकड़ नहीं सकता है। 2. सुपर क्रूज। इस टेक्नोलॉजी की वजह से इस जहाज को एक्स्ट्रा थ्रस्ट यानी कि ज्यादा पावर मिलती है। 3. एडवांस सेंसर्स। ये जहाज युद्ध की सटीक जानकारी अपने देश के साथियों तक दे सकता है। 4. इंटरनल वेपन बे। ये होने के कारण हथियार को अंदर की ओर छुपाकर रखा जा सकता है, जिससे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। 5. मल्टी रोल मिशन। जी हाँ दोस्तों, ये जहाज हवा में भी मिसाइल दाग सकता है, जमीन पर भी मिसाइल दाग सकता है। और तो और, यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हो रहा हो तो उसमें भी ये जहाज पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभा सकता है। दोस्त, तो मजे की बात आपको बता दें कि भारत की वायुसेना के गैप को पूरा करने के लिए रूस और अमेरिका दोनों ही भारत में कूद पड़े हैं। रूस अपना सुखोई Su-57 भारत को बेचना चाहता है, तो वहीं अमेरिका भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए
भारत को कह रहा है कि आप हमारा F-35 खरीद लीजिए। हम आपके सामने दोनों जहाजों का विश्लेषण कर देते हैं। रूस की बनी Su-57 की अधिकतम स्पीड है 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं अमेरिका की बनी F-35 जहाज की मैक्सिमम स्पीड है 1,975 किलोमीटर प्रति घंटा। Su-57 ऊपर 66,000 फीट तक उड़ान भर सकती है। वहीं F-35 ज्यादा से ज्यादा 50,000 फीट तक ही ऊंचाई बढ़ सकती है। तो ये रहा मोटा मोटी कंपैरिजन। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप रूस की Su-57 लेना पसंद करेंगे या फिर अमेरिका की बनी F-35 लेना पसंद करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।